गाइस, सो वेलकम टू द पार्ट 8 ऑफ अ पेड सीरीज। अब तक हम फार्माकोडायनामिक्स में दो सिस्टम कवर कर चुके हैं, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर और सीएनएस। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर करते हैं। अगर छोटी वीडियो होगी तो जीआईटी भी आज ही अपलोड कर दूंगा, देखता हूँ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डोज डिपेंडेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता ही है। और कौन कौन से डोज डिपेंडेंट एक्शन थे? एक इम्पॉर्टेंट एक्शन है डोज डिपेंडेंट यहाँ पे, नोजिया, वॉमिटिंग, प्रोराइटिस, सेडेशन, एनाल्जेसिया, ठीक है। जैसे जैसे विद टाइम डोज मतलब जैसे जैसे डोज इंक्रीज करेंगे इन सिम्टम्स की सिवियरिटी इंक्रीज होती है। जीआईटी में बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की, वहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बताऊँगा। पहले ही ख़त्म करते हैं। तो क्यों होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन? बेसिकली मिनट वेंटिलेशन डिक्रीज हो रहा है, दोनों रेस्पिरेटरी रेट और टाइडल वॉल्यूम दोनों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हाइपॉक्सिक ड्राइव जो होती है, ठीक है। हमारे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं कैरोटिड बॉडी के अंदर और एओर्टिक आर्च का जो रूट होता है वहाँ पे, तो वो सेंस करते हैं ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन। तो दे हेल्प इन रेगुलेटिंग द मिनट वेंटिलेशन बाय स्टिमुलेटिंग द रेगुलेटरी सेंटर्स। रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, रेस्पिरेटरी सेंटर्स कैसे काम करते हैं, हाउ डू दे रेगुलेट, किसी और वीडियो में पूरा आराम से बात करेंगे इसके बारे में। बट अभी के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि हाइपॉक्सिया से मिनट वेंटिलेशन बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। ओपिएट ले रखा होता है पेशेंट ने, तो क्योंकि वो ब्लंट करता है इसको। इसके अलावा हाइपर केपनिक रेस्पिरेटरी ड्राइव को भी ये ब्लंट करता है। तो वही है कि CO2 बढ़ रहा है बॉडी में, फिर भी हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट नहीं हो रहे। यूजुअली केमिकल कीमो रिसेप्टर जो होता है वो पीएच का चेंज डिटेक्ट करते हैं बाय द इंक्रीज, क्योंकि CO2 जाकर डिजॉल्व हो जाएगा CSF में, क्योंकि CO2 बहुत ही सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते हैं, जाके कार्बोनिक एसिड बनाता है वहाँ पे और रिलीज कर देता है अपना H+ आयन, तो पीएच इंक्रीज होता है। इसमें वही दोनों बातें होती है कि एक्यूट में ही पता चल सकता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हाइपर केपनिक स्टेट में पेशेंट बहुत लंबे समय से रहता है, जैसे COPD के पेशेंट में, तो उधर और इश्यूज है कि मतलब वहाँ पे फिर क्या होगा कि टॉलरेंस बिल्ड हो जाएगी, पीएच बफर हो जाएगा, मतलब न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा पीएच उसका, ठीक है, CSF का। तो हाइपर केपनी अगर बहुत ही प्रोलॉन्ग स्टेट में रहे तब ये रेस्पिरेटरी ड्राइव वैसे भी ख़राब हो जाती है, बट एक्यूट में तो ओपियोइड में दिखता है हाइपर केपनिक रेस्पिरेटरी ड्राइव भी डिक्रीज होती है, हाइपोक्सिया में भी। इसके अलावा क्या है, स्लो रिदम, हाँ वही कि किस टाइप का ब्रीदिंग पैटर्न होगा उस पेशेंट में, तो पॉज टाइप का ब्रीदिंग पैटर्न होगा, बहुत ही स्लो रिदम होगी, रेस्पिरेटरी रेट बहुत ही लो हो जाएगा, 8 9 10 ऐसे एकदम बिल्कुल ही लो। और डीप स्टार्टिंग में तो सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी रेट ही गिरेगा, बट टाइडल वॉल्यूम इनिशियली तो नॉर्मल रहेगी, पर धीरे धीरे टाइडल वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगी एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द डोज ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या है, ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेटरी सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा अगर ज़्यादा डोज दे दिया तो, और नलोक्सोन एज एन एंटागोनिस्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिलरी मोटर फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, क्योंकि ये म्यूकोसिलरी एक्शन को डिक्रीज करवाता है, ठीक है। वो जो सिलरी एक्शन होता है और जो लंग को क्लियर रखता है, लंग एयरवेज को, तो उनके मोटर फंक्शन को अगर इनिबिट करता है ये, तो थ्रू दैट इट कैन इंक्रीज दी स्पूटम रिटेंशन इन द एयरवेज, तो लंग क्लियरेंस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट एनीवेज वेंटिलेटेड पेशेंट को तो देना ही पड़ता है, रिस्क बेनिफिट रेशो अल्टीमेटली वही इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट केयर में। अब एयरवे रेजिस्टेंस की बात करें तो इंक्रीज करता है ये, क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म करवा सकता है, ठीक है। कैसे? वही हिस्टामिन रिलीज करा के, नीचे मैंने लिखा ही है यहाँ पे। तो नीचे वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो फिर ब्रोंकोमोटर टोन इंक्रीज करता है ये, तो ब्रोंकोमोटर टोन इंक्रीज करने से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वही मतलब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज। और इसमें सबसे सेफेस्ट रेमिफेंटेनिल और फेंटेनिल ही है, क्योंकि सबसे कम करते हैं बाकियों के मुकाबले। और कफ सप्रेशन कराते हैं बाय इनहिबिटिंग द मेडुलरी सेंटर्स, बेसिकली CNS में ही एक्शन है, ठीक है, कफ सप्रेशन का। इसीलिए कोडीन दिया जाता था पहले एक सिरप, अब तो बैन हो गया।
तो वो एंटीटसिव एक्शन ही था उसका, और एंटीटसिव्स होते हैं ओपियोइड, और एंटीटसिव भी होता है। और प्रॉब्लम यही है कि फिर ये सिलरी मोटर के फंक्शन को भी डिक्रीज करते हैं, तो ड्राई कफ में दे तो सकते हैं, पर वो ट्रूली ड्राई होना चाहिए कि अगर सिक्रीशन पूल हो जाएगी वरना, ठीक है, अगर किसी ने सिर्फ ओपियोइड ले रहा है तो। ब्लंट अपर एयरवे रिफ्लेक्सेस भी करेंगे, बता ही दिया था ऊपर। एयरवे रिफ्लेक्सेस में ये इंट्यूबेशन रिस्पॉन्स वगैरह भी आ जाता है, देखा जाए तो गैग वगैरह सबको ही प्रिवेंट करते हैं। तो ठीक है, वही चीज़ हो गई, रिस्क इंक्रीज कर रहे तो LRTI का रिस्क बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में GIT की बात करेंगे।